एक बड़ी पुरानी कहावत है, समय बड़ो बलवान और काल बड़ो शिकारी। आखिर तबाही का हॉट स्पॉट क्यों बन गया है साउथ एशिया, और यूएन चीफ ने डरा दिया है ये कह के कि मौतें होंगी 15 गुना से ज्यादा। जानेंगे यूएन चीफ ने आखिर ऐसा क्यों कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को अब हर हाल में एक्शन लेना होगा, और अगर भारत ने एक्शन नहीं लिया तो आगे जाकर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी मिलेगी। लेकिन कठोर कार्रवाई करने में भारत के आगे एक बड़ी समस्या भी है। भारत के मान सम्मान पर पहुंच सकती है बात, यहाँ तक कि डर सकते हैं वो देश जो इस वक्त भारत के ऊपर भरोसा रख रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और चीन दोनों इस वक्त बहुत बुरी तरीके से एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान में जहां ये समस्या है जलवायु का संकट, तो वहीं चीन ने कृत्रिम बारिश की, और इस कृत्रिम बारिश ने उस क्षेत्र में बड़ी तबाही, बाढ़ का रूप ले लिया है। दोनों ही देश एक तो छोटे क्षेत्र में, लेकिन पाकिस्तान लगभग आधे से ज्यादा क्षेत्र में झेल रहा है बाढ़ को। अब कहा जा रहा है 24 घंटे तक और भी बारिश होगी, मतलब स्थिति और खराब होगी। 2 महीनों में हुई बारिश की वजह से पाकिस्तान लगभग 10 साल से ज्यादा हो गए थे इस तरह के भीषण बाढ़ का सामना किए हुए, पर अब सामना कर रहा है। 10 लाख लोगों के घर खत्म हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। और अब जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो बता रहा है कि साउथ एशिया बना है जलवायु संकट का एक हॉट स्पॉट। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैसे तो पाकिस्तान की मदद करने के लिए 16 करोड़ डॉलर निकाले हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो बात सचमुच डराने वाली भी है और बहुत हद तक सच्चाई भी है। इस तरीके के समस्या आने से पाकिस्तान में जहां 3.3 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं और इन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा है या फिर कहीं विस्थापित होकर जिंदगी गुजारने की सोच रहे हैं। ये मरने वालों की आधिकारिक संख्या 1200 तक पहुंच चुकी है, लेकिन ये वो आंकड़े हैं जो सरकार बता रही है। असली आंकड़े तो इससे भी कई गुना ज्यादा है। पर अब समस्या क्या है ना, पाकिस्तान में इस वक्त जो पानी की वजह से लोग मरे सो मरे, अब इस बाढ़ की वजह से 100% बीमारियों में बढ़ोतरी हो गई है। सिंध में सड़कें 2-2 फीट तक पानी में डूबी हुई हैं और ये पानी सड़ रहा है। सड़ने की वजह से पानी वाली बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब हुआ क्या है, जब बाढ़ आया है तो लाखों की संख्या में पशु मर गए हैं, कई लोग मारे गए हैं, उनकी लाशें सड़ रही हैं और वो सारी चीजें अब पानी में बीमारियों को जन्म दे रही हैं और वो बीमारियां अब पाकिस्तान को खाने के लिए तैयार है। इसी चीज को लेकर गुतरेस ने कहा कि जो दिख रहा है मौत, उसका 15 गुना ज्यादा मौत होगा, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। हालांकि जो बात कह रहा है यूएन वो बिल्कुल सही होता हुआ दिख रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को आखिरकार लेना होगा बड़ा फैसला। अगर सरकार ने फैसला नहीं लिया तो भविष्य में बहुत बड़ी संकट आ सकती है। वैसे तो इस वक्त आप देखेंगे भारत के चारों तरफ एक तबाही सा मचा हुआ है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने जो लग्जरी आइटम है उनकी खरीद को बंद कर दिया है। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि बांग्लादेश ने ईंधन के दाम बढ़ा दिए हैं, तेल के और डीजल पेट्रोल वगैरह के। इसके अलावे बांग्लादेश आईएमएफ से भी लोन मांग रहा है और दूसरे देशों से भी लोन मांग रहा है। पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। हालांकि आईएमएफ ने लोन देकर पाकिस्तान को एक जीवन दान दे दिया है, पर इसके अलावे पाकिस्तान की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान ने भी लग्जरी आइटम के आयात को बंद करा था, पर अब पाकिस्तान ने लग्जरी आइटम के आयात को खोल तो दिया है, पर शर्त ये लगा दिया है कि जो कर होंगे, जो टैक्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा। मतलब एकदम से 30 लाख वाली गाड़ी 70 लाख की हो जाएगी, डबल से भी ज्यादा। ऐसे में कोई जल्दी खरीदना नहीं चाहेगा।
कुल मिलाकर ये कहें तो हर देश अपने अपने फंडे अपना रहे हैं। नेपाल ने भी कुछ इसी तरह का फंडा अपनाया है और भूटान ने भी कुछ इसी तरीके का फंडा अपनाया है। ये देश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी के पास फॉरेन रिजर्व बहुत कम बचा हुआ है तो किसी के पास लगभग ना के बराबर बचा हुआ है। भारत की बात करें तो भारत का इस वक्त फॉरेन रिजर्व है 564 बिलियन डॉलर, लेकिन ये पिछले 2 साल में सबसे कम है। ये जो आंकड़े निकल कर आए हैं, अब एक्सपर्ट यहाँ पर थोड़ी चिंता कर रहे हैं। आरबीआई ने जो डेटा शो किया है उस डेटा में दिख रहा है कि 564 बिलियन है। पिछले 2 साल में इतने कम कभी नहीं हुए थे। क्या कारण है? भारत तो हम लोग सुन रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, नई नई चीजें एक्सपोर्ट हो रही है, यहाँ तक कि गेहूं की डिमांड बढ़ गई। यूक्रेन की जगह भारत ने ले लिया, दुनिया भर को गेहूं सप्लाई कर दिया भारत ने। तो फिर जब हम इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ क्यों नहीं रहा है? जहाँ तक क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल के मामले में भी हम सस्ते तेल खरीद रहे हैं रूस से, जहाँ दुनिया को इस वक्त $100 प्रति बैरल के हिसाब से तेल मिल रहा है तो हमें बहुत डिस्काउंटेड अमाउंट में मिल रहा है। तो फिर आखिरकार भारत का फॉरेन रिजर्व क्यों गिर रहा है? इस सवाल को लेकर अब एक्सपर्ट बैठ गए हैं कि हमें देखना होगा, वरना हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। जो आंकड़े निकले हैं उस आंकड़ों ने चौंका दिया है। हुआ ये है कि भारत का व्यापार तो बढ़ा है बहुत तेजी से, ये बात भी सही है। भारत ने दुनिया भर में व्यापार को बढ़ावा भी दे दिया है और नए नए ग्राहक बनने लगे हैं। रूस को भी भारत ने बहुत तरह की चीजें बेचनी शुरू कर दी जो पहले भारत नहीं बेचा करता था। पर अब यहाँ पर 2 तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। कथित तौर पर एक बात तो ये है कि जो भारत का ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है, मतलब कि जो हानि है, व्यापार की हानि, वो ज्यादा हो रही है। अब इसका साधारण मतलब क्या है? इसका साधारण मतलब है कि भारत जितना बेच रहा है उससे कई गुना ज्यादा खरीद रहा है और इसकी वजह से जो व्यापार नुकसान है वो ज्यादा हो रहा है, व्यापार में फायदा कम हो रहा है। अब भारत को इस सिचुएशन को काबू में लाना होगा और व्यापार के माध्यम से हो या फिर लग्जरी आइटम जैसे पड़ोसी देश बंद कर रहे हैं वैसे करके हो, कर सकता है भारत। लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि जिन जिन देशों ने लग्जरी आइटम को लेकर रोक लगाया है उन देशों को निवेशक नहीं मिल रहे हैं। निवेशक फिर संदेह करने लगते हैं कि इनकी इकोनॉमी ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है, हमारा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा। तो वहीं दूसरा उपाय ये है कि भारत व्यापार को अब अलग तरीके से करे, खरीदे कम और बेचे ज्यादा। जो चीजें भारत में बन सकती हैं, जिनका प्रोडक्शन भारत में हो सकता है, उनके आयात पर बैन लगा देना चाहिए और उन्हें भारत के अंदर ही बनाना चाहिए ताकि भारतीय उन्हीं सामानों को खरीदे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।